हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है थ्रू आउट मंथ, क्या चलेगा उनके दिमाग में, किस तरह से इस रिश्ते को देखेंगे वो, और फिर आपकी भी एनर्जीज देखेंगे। कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखते हैं उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा, और फिर नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस रहेगा। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करें। ओके, तो एक्वेरियस, यहाँ पर आपके पार्टनर की बातें करें तो उसके पहले मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए क्या मैच हो रहा है। ठीक है, आपके लिए भी गाइडेंस है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्वेरियस, आपके पर्सन जो है एक तरह से एक विक्ट्री वाले एनर्जी में रहेंगे, मतलब जीत का जश्न मनाना जिसको कहते हैं ना, वो वाली एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। कोई तो बहुत बड़ा सक्सेस मिला है उनको, या कुछ तो है ऐसा जिसका वो जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत ही हैप्पी। ठीक है, आपको अच्छा ही लगेगा, पर वो जो पर्सन है ना आपके, वो हैप्पीनेस है, वो विक्ट्री, सक्सेस मिला है, सारी चीज़ें मिली है। इधर रख दूँ मैं इसको, ये ठीक रहेगा। तो पार्टीज़ वार्टीज़ में लग जाएंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ये बात भी है। मेल है चाहे फीमेल है, दोस्त तो सबके होते हैं। आज के डेट में ऐसा तो कुछ रहा नहीं है। तो वो जहाँ भी मतलब उनको सक्सेस मिला है, मॉनिटरी सक्सेस मिला है, सोशली कुछ अच्छा अचीव किया है उन्होंने, तो वो पार्टीज़ वार्टीज़ करते हुए नजर आएंगे आपको इन दिनों। ठीक है, और ये सब कुछ माहौल बना रहेगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। द मून कार्ड यहाँ पर है, तो ये जो सब कुछ उन्होंने मतलब उनको मिला है, ये सब कुछ उन्होंने पाया है, अपनी मेहनत से पाया है। काफ़ी अरसे बाद ये एनर्जी यहाँ पर आई है आपके पर्सन के लिए। समझो उनके लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, तो अब उस सक्सेस जो है उसको सिर पे नहीं चढ़ने देना है ना, उसको हावी नहीं होने देना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, थर्ड पार्टी है अगर वहाँ की बात ये हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सभी के लिए, वैसे तो आप देखिए अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। आपके पर्सन के साथ होने वाला है धोखा। जो उन्होंने किया है वो उनके सामने ज़रूर आएगा। उन्हीं की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो जैसे बिहेव करता है, जो भी कर्म करता है, उसका फल उसके सामने उसका 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा बढ़ के आ जाता है। जिस तरह से उस कर्म की तीव्रता रहेगी, किसी किसी को 10 गुना भी ज़्यादा बढ़ के आ जाता है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है, यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। आपके पर्सन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो उनको ट्विन फ्लेम जर्नी का एहसास हो सकता है, उनका अवेकनिंग हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ऐसी है कि उनको धोखाधड़ी मिलने वाली है, डिसेप्शन वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे इन दिनों। उनका इंट्यूशन भी हाई रहेगा, और उनके दोस्तों की तरफ से कोई धोखाधड़ी उनको मिल सकती है। सोच विचार में पड़ जाएंगे, बहुत वीक वाली एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। जितना अभी उछल कूद चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, मैं हूँ तो कोई नहीं, तो ये मैं हूँ तो कोई नहीं बाद में निकलने वाला है ये सब कुछ। ऐसा कहना सही नहीं है, पर ये बातें यहाँ पर हो सकती है क्योंकि इस तरह की एनर्जी आई है। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना एक तरह से बहुत एग्रेशन में, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आपके सामने आकर आपसे बात कर सकते हैं, या फिर एग्रेसिव टोन में कुछ नॉर्मल भी बात कहे, ये हो सकता है। अपने आप को हमेशा से प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि मैं तो वैसा हुई नहीं, मैं तो वैसी हुई नहीं। असल में वो सारा दोष जो है आप पर डालकर फ्री हो जाते हैं, हमेशा का है उनका। आप भी तंग आ चुके हो, ये रोज़ रोज़ का क्या है, कभी एक आध बार तो आप बर्दाश्त भी कर लो, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों है कि हमेशा ब्लेम मुझे ही करते, तो क्या मैं हमेशा गलत होता हूँ? इस तरह से आपके दिमाग में तो बात आएगी ही आएगी। फिर इस बार भी आपके पर्सन वही कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम तो मेरे से बात नहीं कर रही थी, है ना। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए, मेल फीमेल, मैंने क्या किया है, इस तरह से वो आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। नए फेज़ में आप लोगों का ये रिश्ता जा सकता है। आपके पर्सन के लाइफ में एक नया फेज़ ओपन हो रहा है, नया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन अब आखिर में क्या हो जाएगा ना, ये सब कुछ तो चल रहा है, माहौल तो बड़ा अच्छा बना के रखा है, पर बाद में जब डिसेप्शन वाली एनर्जी में आ जाएंगे, मतलब डिसेप्शन, धोखाधड़ी, ये सब कुछ जब होगा, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ कोई रिश्ता है उनका, लवर पर्सन थर्ड पार्टी, तो वहाँ पर भी बिट्रेल हो सकता है, पर भी धोखा हो सकता है। और अगर वो समझो अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा करते हैं, या किसी भी अपने पर भरोसा करते हैं, जिस पर भी उसको बहुत भरोसा है ना, वो अपना भरोसा तोड़ने वाले हैं। ये बात भी है, आपके पर्सन का भरोसा तोड़ने वाले हैं। जैसे उन्होंने किया था वही सब उनके सामने आ रहा है अभी। आपके साथ भी उनका बिहेवियर वैसा ही है। अभी आप बात नहीं कर रहे हो शायद, तो ये हो रहा होगा कि जिस तरह से आप उनके पीछे पड़े रहते थे, मैसेजेस करते थे जिस मीनिंग के, वैसे ही वो भी करने लगे हैं ऑटोमेटिकली। ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है
कि जो आपके साथ मतलब जो आप जैसे इनके पीछे पड़े रहते थे, हमेशा उनको चेस करते थे, उनकी बात मानते थे, वो जैसा कहे वैसा, ये सारी चीज़ें, और अच्छे अच्छे मैसेजेस करते थे, बेवजह सॉरी भी बोल देते थे गलती हो ना हो। अब ये सारी एनर्जी उधर शिफ्ट हुई है। सॉरी तो नहीं आया है वहाँ से, या न शायद ना आए, आने वाले टाइम में भी ये बातें होती हैं आपके साथ अभी तो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा ये चीज़ें होती चली जाएगी। तो सॉरी तो फिर भी ना आए उनकी तरफ से, लेकिन हाँ उस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे जैसे आप एनर्जी में थे, उनको चेस करने वाली एनर्जी में। तो ये बात भी है, आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अगर बात होती है तो। आप कितना भी शांत रह लो, आपके पर्सन कितने भी शांत रहने की कोशिश करे, लेकिन तू तुम्हें मैं पॉसिबल है यहाँ पर। आपके पर्सन है ना कहीं पर शांत रहकर रहना चाहते हैं, शांत रहकर बैठना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल सुकून चाहिए ज़िंदगी में, कोई नहीं है। और अलोन, बहुत अलोन फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ नहीं है लाइफ में, ना दोस्त पे भरोसा कर सकते हैं, ना किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं। पर जिस पर भरोसा कर सकता था या थी, ऐसे तो एक ही पर्सन थे, तो वो भी अभी लाइफ में नहीं रहे, या वो उनसे भी मैंने अपना रिलेशन ख़राब कर लिया, या उनको भी मैंने धोखा दे दिया, हर्ट कर दिया। ऐसी एक एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी, उनको यानी आपको, ठीक है। आप ही थे ना उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन जिस पर वो भरोसा कर सकते थे आँख मूंद कर, जहाँ से उनको अनकंडीशनल लव मिल रहा था। पर उन्होंने क्या किया ना, वहीं पर सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। जो उनका सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स था पॉजिटिव एनर्जी का, वही बंद कर दिया उन्होंने। मतलब आपसे अभी क्या एनर्जी नहीं मिल रही है, आपने सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच ली अपनी, ठीक है। उनके लड़ाई झगड़े बहुत होंगे बाहर, ये बात भी यहाँ पर है। फिर अकेले बैठे रहेंगे, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा वीक फील करने वाले हैं। आपके पर्सन नए फेज़ में भी एंटर हो गई अभी, उनका एक कर्मा साइकिल एंड होकर नई शुरुआत भी उनके लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ नया सोच रहे हैं अपने करियर को लेकर, ठीक है। खासतौर पर करियर, यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो ये बातें हैं। अगर कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है और करियर है कुछ भी, और सोशल कुछ लोग हैं उनके आपसे ऊपर, आपके ऊपर उन्होंने उनको चुन लिया था, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी धोखाधड़ी की एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली, है ना। तो हर तरफ से देखा जाए तो आपके पर्सन अभी टेंशन्स क्या होते हैं ना, अकेलापन क्या होता है वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। डाउट आ रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, उनको ऐसे लग रहा है आपको कोई और मिल गया इसलिए आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये बात भी नज़र आ रही है। तो खुद को बहुत ही छोटा और बहुत ही ज़्यादा वीक पा रहे हैं वो इमोशनली, मेंटली, ठीक है। ये बात है, जबकि वो किंग या क्वीन की तरह है फिर भी। चलो आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, उसके पहले मैं यहाँ पर आपको स्टार साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानास में कैंसर है। आपके देखते हैं एनर्जीज, ओके। द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, ओके। देखिए एक्वेरियस, आप लोग है ना थोड़ा अपने आप को ना एक ही जगह पे बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे रखे हो आपने, जैसे कि मानो आपकी एनर्जीज उनको मिल ही नहीं रही है, और आप अपने आप में भी कुछ सोचना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है, जो है अच्छा है, दुआएं कर रहे हो दूर दूर से, पर बात नहीं करना चाह रहे हो अभी कुछ भी। आपके मन में ना गलत कुछ है उस इंसान के लिए, ना ही कुछ मतलब बहुत अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन कुछ गलत भी नहीं है। इस तरह से स्टक फील कर रहे हैं आपके पर्सन, पर आपकी एनर्जीज़ है ये जो उनको फील हो रही है, क्योंकि आपने सब कुछ एक अपने तरफ से स्टैंड स्टिल पे रख दिया है। ना हाँ बोला ना बोला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप एक तरह से बिल्कुल पॉज पे रख दिया है सब कुछ। मुझे कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं लेना है, नॉन रिएक्टिव बन गए हो अचानक से। ये कहीं की एनर्जी है, तो कहीं पर ऐसा है कि आप अभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो ये सारा दुख दर्द तकलीफ़ इनकी, ठीक है। कभी अच्छे से बात करना तो कभी एकदम ही नो कॉन्टैक्ट में चले जाना, साइलेंट जोन में चले जाना, या कुछ पूछा तो एकदम से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें बकना शुरू कर देना, बोलना शुरू कर देना, कुछ भी गलत सलत बातें बोलना, ये सब कुछ आप अभी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो इनका, ठीक है। ये बात है, इसलिए आप शायद खुद ही दी एंड कर दो इस रिलेशनशिप का, ये हो सकता है, और आप मूव ऑन कर लो, ठीक है। आप अपने आप में बहुत पावरफुल एंड बैलेंस फील करोगे। थोड़ा बहुत ईगो आप में दिखाई दे सकता है आपके पर्सन को, भले ही वो नहीं है पर उनको ऐसा लग सकता है। कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनका सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, आपके अपने जो है, ठीक है, किसी के लिए ये बात रहेगी। तो आप लोग है ना थोड़ा अपनी तरफ से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में लगे हुए रह सकते हो आने वाले महीने में। ये बातें रहेगी आपकी कि अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में लगे हुए हो, ठीक है। और किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो आपको गाइडेंस दे बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको धोखाधड़ी मिली है, आपको पता है मेरे साथ इसने जो किया है या जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, तो आप अभी इसके मतलब इस पर्सन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कोई एक अच्छा कुछ हो इसके लाइफ में, लेकिन मैं अपने लाइफ पर फोकस करूँ अभी, ये रहेगा। आप अपने इंट्यूशन पर बहुत फोकस करोगे इन दिनों, आप अपने इंट्यूशन पर बहुत भरोसा करेंगे, और आपका इंट्यूशन बहुत हाई भी रहेगा इन दिनों, ठीक है। आपको मायूसियत नहीं चाहिए अभी लाइफ में,
आपको चाहिए कि बस सब कुछ अच्छा हो। देखिए आपकी तरफ भी विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी बन रही है। सोशली आपका भी नेम एंड फेम बढ़ेगा, यहाँ पर आपके करियर में सक्सेस आएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि सोशली ये रिश्ता भी आपके पर्सन अगर अनाउंस कर देते तो बात और थी, फिर आप शायद इनका साथ दे देते, पर इस तरह से छुप छुप के कोई रिश्ते नहीं निभाए जा सकते हैं, ये आपका कहना है। ठीक है, आप हीलिंग चाहते हो, आपके हेल्थ में हीलिंग आएगी। आप में से कुछ लोग अगर इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हो तो वहाँ पर भी हीलिंग आएगी। ठीक है, आप एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में कर सकते हो, मैंने बोला और कार्ड भी आ गया। ठीक है, तो ये बात भी रहेगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस, और इनके यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। तो ये तो बहुत वीक है और डाउट भी कर रहे हैं, क्लैरिटी भी नहीं है उनको। आप लोग जो है जस्टिस मांग रहे हो गॉड से कि गॉड प्लीज़ जस्टिस कर दो, अब बस बहुत हो गया, अब नहीं होता। ऐसे इसको एक मौका देना भी है तो गॉड चाहे तो ही मिले इसको, ऐसे आपके मन में है अभी। ठीक है, आप अपनी तरफ से न्यू बिगिनिंग तो करना चाह रहे हो, सब कुछ बैलेंस भी करना चाह रहे हो कुछ लोग इस रिलेशनशिप में, और हीलिंग आएगी, सब कुछ ठीक होगा, एक न्यू बिगिनिंग भी पॉजिटिवली इमोशनल लेवल पर यहाँ पर इस रिश्ते में हो जाएगी फिर से। ठीक है, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वहाँ की तो स्ट्रॉन्ग बात है ये। बाकी जगह पे तो अभी फिर भी आप कहीं पर तो एकदम दी एंड करके ही चले जाना चाह रहे हो, तो कहीं पर ऐसा है कि आपने बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर रख के छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता, जो होगा वो गॉड देखेंगे, टाइम पर छोड़ दिया है इस तरह से। तो इस तरह की आपकी भी एनर्जी रहेगी। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ते की एनर्जी। तो एक्वेरियस, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, और देखिए जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखिए, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है तो ना देखिए। ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखिए, कंफर्म पता है तो देखिए। एंजल प्लस गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। थर्ड पार्टी है ना कोई, तो जैसे कि आपकी शादी हो रखी है तो आपको पता ही है कि मतलब कौन है क्या है। आपके पर्सन कहीं बाहर गए तो आपको कंफर्म पता हो ही जाता है। लेकिन अगर आपकी शादी ना हो रखी, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तब भी आपको पता है कि कोई है। और एक चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन किसी वर्चुअल पर्सन से भी बात कर सकते हैं। वर्चुअल यानी ऑनलाइन किसी से दोस्ती कर ली, डेटिंग साइट पर एक्टिव हो गए। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और आप अभी कोई भी इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि किसी को कोई भी कुछ भी बोल दे तो बन जाए। आपने शुरुआत में विश्वास रखने की कोशिश तो की, रखा भी विश्वास, अभी अभी का रिश्ता हो या पहले का हो, जो भी बात हो। लेकिन आप भी तो अभी जॉब करते हो, बाहर जाते हो, आपको अगर जॉब नहीं भी करते हो तब भी इतना तो अवेयर रहते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि उनको लगा, उन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही ग्रांटेड ले लिया, या फिर उन्होंने ऐसा समझा कि इसको क्या समझता है, इसको कुछ नहीं आता है, ऐसे घर में तो रहती है या रहता है, इस तरह से। जो भी बात हो, आप घर में बैठकर काम करो, बाहर जाके काम करो, तो क्या सोशल मीडिया क्या रहता नहीं है क्या, समझता नहीं है क्या किसी को? तो यही बात है, आगे देखिए। तो जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप में अभी, कि वर्चुअल थर्ड पार्टी हो या रियल में थर्ड पार्टी हो, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में हो रही है फाइट। हर कोई अपने आप को राइट साबित करने में तुला हुआ है या हुई है। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है, खुद को प्रोटेक्ट करना पहले कि मैं तो सही हूँ, मेरे तरफ मत, ये नहीं वो नहीं, इस तरह से। अब ये रिश्ता है कंप्लीशन के कगार पे खड़ा है, कंप्लीट हो रहा है। ये जो कर्मा साइकिल है इनका, ये कार्मिक रिलेशन है, ये फिनिश होने को है। बाद में इनको ये रियलाइज़ होगा, जैसे जैसे मंथ आगे जाता है, इनको रियलाइज़ होगा कि मेरा एग्जिस्टेंस है भी या नहीं इस दुनिया में, मैं क्यों हूँ, कहाँ हूँ। तो अवेकनिंग भी हो सकता है किसी किसी का। और देखिए, तो अचानक से ये रिश्ता जो है टूटता नज़र आएगा, इस रिश्ते में एक दरार सी बनती नज़र आएगी। ठीक है, चाहे ये इनका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ रिश्ता है, मतलब वर्चुअल रिलेशनशिप हो, या वर्चुअल रिलेशनशिप्स भी हो सकती है ना, वहाँ कौन देखने आ रहा है, सिर्फ आप एक हो जो फिज़िकली प्रेजेंट हो इनके लाइफ में। तो ये बात है, अगर कोई फेस टू फेस मतलब इन्होंने देखा है, मिले हैं ये फिजिकली एक दूसरे से, तो हो सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप में भी एक दरार आने वाली है। ठीक है, अचानक से पता नहीं कहाँ से, पर ये एक गैप बढ़ती चली जाएगी, अचानक से टूट जाएगा ये रिश्ता, और एकदम से आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये सब कुछ मैं कहाँ थी या क्या हो रहा था। किसी आउटसाइडर की एंट्री भी इस रिलेशनशिप में हो सकती है, जिस वजह से ये रिश्ता जो है ये बना था, इस रिश्ते की नींव ही हिल जाएगी पूरी तरीके से। तो ये रिश्ता बचने वाला नहीं है, दिखाने का कुछ और, होता कुछ और है। तो ये जो आपके साथ करते आ रहे थे, खेलते आ रहे थे पॉलिटिक्स, अब इनको भी शेर को सवा शेर मिल गया है, क्योंकि आप गलत काम नहीं कर सकते हो, ना कभी करना है। ठीक है, करना भी नहीं। आप अच्छे हो तो आपके तरफ से तो ये सारी एनर्जी रिसीव होना तो मुमकिन ही नहीं है। तो कहीं दूसरी तरफ से तो आ सकता है ना, जो इन्होंने किया है गलत, तो इनको भी अभी वही मिल रहा है जो इन्होंने किया है। गोइंग विद द फ्लो, अब जैसे चल रहा है, चलाने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है कहीं कहीं पर किसी के पर्सन के पास, ये बात भी रह सकती है। आइसोलेशन वाली एनर्जी में है फिलहाल, नॉन रिएक्टिव, अकेले पड़ गए हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये बात भी है। तो इस तरह का ये रिश्ता जो है जो कहीं नहीं जा रहा है और ब्रेकअप हो रहा है, उसमें असली चेहरे सामने आ रहे हैं।
और स्ट्रेस बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और स्ट्रेस कोई बाहर वाला नहीं, ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को देते रहता है। तो इस रिश्ते की एनर्जी ये महीना आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से हो जाएगी कि इनको संभलना और रिश्ते को संभालना दोनों मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, ये हो सकता है। अभी देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। सफरिंग इन साइलेंस, यूनिवर्स, ओके। आपके पर्सन जो है साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं पर किसी से कह नहीं रहे हैं। अंदर से बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, आपसे तो कहना चाह रहे हैं, कहने की कोशिश भी चल रही है, मैसेज भी आ रहे, कॉल भी आ रहे, पर आप रिसीव नहीं कर रहे हो, मैसेजेस का कोई जवाब भी नहीं दे रहे हो, रीड करके छोड़ दे रहे हो तो कहीं पर आप रीड भी नहीं कर रहे हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं आपकी तरफ से। अगर तो बहुत सफ़र कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम क्वेश्चन मार्क में पड़े हैं कि इसको अचानक से क्या हो गया, मतलब क्या ही हो गया ऐसे जो इतना इस तरह से बिहेव कर रहे हैं आप, मतलब उनके साथ ये है, ठीक है। तो वो अपने किए पर पछताना, अपने किए के लिए सॉरी, और ये सब कुछ उनके दिमाग में रहेगा। एक साइकिल उनके लाइफ में भी एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत भी होगी। और दूसरी बात ऐसी है कि वो ट्रैवलिंग की एनर्जी में आएंगे, आपसे मिलने आ सकते हैं, ये एक्शन रह सकता है उनका। बहुत देर वेट करेंगे लेकिन फाइनली कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर वो आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर आपने और से यहाँ पर आगे बात नहीं की उनसे तो ये हो सकता है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ एक सपना देखा है, आपने भी देखा था, शादी हो रखी है आपकी या नहीं भी हो रखी है, पर सपने तो रहते हैं ना। आप तो ट्रू लव कर रहे थे उनसे, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ये सब कुछ सपना इसका मिट्टी में मिला दिया, अब मेरा ही फ़र्ज़ है कि मैं फिर से इसको इस सपने में लेकर आऊँ, ये सपना मैं इसको जीने दूँ अपने साथ और कभी इसको छोड़ कर ना जाऊँ। और अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं, अपने आप से परेशान है वो। और इस वजह से क्या हो रहा है ना, बाहर भी उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी से भी प्रॉपरली वो रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, ठीक है। अब वो आपके तरफ एक तो ट्रैवलिंग करना ये चीज़ हो सकती है कहीं कहीं पर, तो कहीं पर ऐसा है कि उनको अपनी बात पर बहुत गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है, बहुत परेशान रहेंगे। एक्शन लेने के लिए शायद उनको और थोड़ा वक्त लग जाए। आगे देखते हैं। आपके पर्सन एक तरह से ये भी समझ रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उनकी ज़िंदगी हो, आपको छोड़कर या आपके बगैर वो कुछ और नहीं सोचे कभी। और आपके साथ भी क्या सोचा उन्होंने, इधर उधर भागना, वर्चुअल फ्रेंडशिप्स करना, रिश्ते बनाना, थर्ड पार्टी क्रिएट करना, क्या है ये। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी हो, कोई लवर पर्सन लेकर आए बीच में किसी के पर्सन, तो किसी के पर्सन जो है वर्चुअली थर्ड पार्टी ढूंढ लाए, है ना, सोशल मीडिया पे या मैट्रिमोनियल या डेटिंग पे। तो किसी के पर्सन ऐसे है कि जो पैसा करियर को ही थर्ड पार्टी बना लिए, लॉन्ग डिस्टेंस को, पैसा करियर 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 करते रहे। किसी के पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो एंड उनके लोग, ये सब थर्ड पार्टी लेकर आए। किया क्या उन्होंने, तो वो शॉक होने वाले हैं कि मैंने ये सब कुछ किया। जब अकेले रहेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आपके पर्सन का ये डार्क नाइट ऑफ सोल चलने वाला है, तो आप एकदम से उनसे कांटेक्ट में जाने से अच्छा है खुद पर फोकस कर लो। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे आपसे कनेक्ट करने की, तो पिघलना नहीं है जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे। आपके पर्सन को ना कुछ नहीं सूझने वाला है। ट्रैवलिंग की एनर्जी मैंने कहा था, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी है। तो आपके पर्सन है ना आपकी तरफ निकलने के लिए, मतलब क्या आपकी तरफ आने के लिए निकल जाए, ये सिचुएशन रहेगी। वो रुक नहीं पाएंगे, ठीक है। आने वाला फुल मून जो रहेगा ना, जो भी फुल मून आएगा अभी इस अप्रैल में, जो भी फुल मून आएगा शायद 12 को है, तो उन दिनों देखना उनकी एनर्जीज बहुत इस तरह की रहने वाली है कि वो आपकी तरफ आ ही जाए मिलने के लिए एकदम से, ठीक है। आपके पर्सन है ना, एक तो आप नहीं आए तो उनके लाइफ में उनको लग रहा है कि सब कुछ इल्यूजन जैसे उन्होंने क्रिएट करके रखा था, किसी और पर्सन से उन्होंने रिश्ते जोड़े थे, तो उनको ऐसे लग रहा है वो एक इल्यूजन था। और वो इल्यूजन से ज़्यादा कुछ नहीं था, वहम था वो किसी और से रिश्ता जोड़ना। और इस तरह से वो उस वहम से ही बाहर आना चाहते हैं, ये बात रहेगी। तो कहीं पर आपके पर्सन है ना उल्टा सोचेंगे, इसका उल्टा, जिसका दिमाग ही उल्टा चले, सोचने पर मतलब आ जाए तो क्या करें, इसका ठीक उल्टा सोचेंगे। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है तो आपके पर्सन ये सोचेंगे कि मुझे इसके साथ ये रिश्ता यानी मेरा एक इल्यूजन था। इस तरह से भी वो आपके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर। आप देखिए वो श्योरली वो आपकी तरफ आएंगे, बट स्लोली, मतलब धीरे धीरे एक्शन ले सकते हैं। आएंगे तो ये बात है, लेकिन बहुत स्लो है आपके पर्सन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में चल ही रहे हैं। यहाँ पर भी टॉवर की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन तो चलते ही रहेंगे। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये बातें यहाँ पर है, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। मतलब उनको ऐसे लग रहा है ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, पर वो आपके साथ हो तभी, आपके साथ होते हैं वो तो आपसे हर तरह का लव उनको मिलता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, हर तरह का लव, ठीक है। मदरली लव, एक सिक्योरिटी,
एक ट्रस्ट आपके साथ जो है, लव केयर कंपैशन तो वो तो भर भर के आप देते ही हो, ठीक है। ये सब कुछ उनको सुकून मिलता है जब वो आपके पास आते हैं, आपके साथ होते हैं, है ना। करेज, देखिए आप करेजियस बने रहिएगा। और देखिए यहाँ पर मैसेज मैं बता देती हूँ, करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। आप में वो पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर ला सकते हो, खुद को आ सकते हो, ठीक है, ओवरकम कर सकते हो। जॉय, जॉय इज़ द डांस ऑफ सोल। देखिए जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल। एन्जॉय एवरी मोमेंट, हर पल को जिए, हर पल में खुशी है, वो खुशी को महसूस करें, बच्चा बनकर महसूस करो, बड़ा बनकर नहीं कर सकते हो, ठीक है, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। ब्लेसिंग, देखिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपकी दुआएं कबूल हो रही है, ठीक है। आप जो भी दुआएं मांग रहे थे यूनिवर्स से तो वो उन्होंने दी है, और जो अच्छाई की है तो यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स भी दिए हैं, ठीक है। ग्रोथ, यस, हर तरफ से ग्रोथ हो रही है आपकी, वहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, हैप्पी होने का टाइम है ये। कनेक्शन, आपके इस पर्सन से रियूनियन पॉसिबल है आपका इन दिनों। और देखिए आपका कनेक्शन जो है वो सिर्फ एक पर्सन से एक पर्सन तक लिमिटेड नहीं है, यूनिवर्स में इतना सब कुछ है और आपकी लाइफ में भी इतने सारे लोग हैं, तो कनेक्ट तो आप हर तरफ से एनर्जेटिकली हो ही, ठीक है। सेफ्टी, ये कार्ड है ना, स्लिप हो गया था यहाँ से। सेफ्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट्स। यस, आपके लाइफ में सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप देख रहे हो दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है, तो अगर कोई आपसे दूर है तो उसको दूर ही रहने दो, अगर आपको पता है उसकी फितरत कैसी है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप और आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा अहम है, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लव तो है, उसका तो रिस्पेक्ट है ही हमें, हम तो करते आए हैं ना, है ना। सामने वाले की फितरत अगर कुछ और है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, पर अपनी सेफ्टी पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अभी हम देखेंगे एंजेलिक गाइडेंस। थैंक यू एंजल। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस द डिवाइन लव, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, ठीक है। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, अब गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके लाइफ में, जो भी इश्यूज चल रहे थे सब कुछ बैलेंस होने को है, रिश्ते में भी, ठीक है। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, थैंक यू एंजल। आपका कम्युनिकेशन लाइन ओपन रहेगा, ठीक है। जो भी आपके मन में बात है बेझिझक बोल दीजिएगा, अपने पर्सन से जाएगी, ऐसा कुछ है तो, या बातचीत ऑन एंड ऑफ चल रही है तो तब भी, ठीक है। मेरी मैगडलिन, टीचर अवेकन्स, थैंक यू एंजल। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अपने इनर वॉइस की सुनो, ठीक है, और उसको फॉलो भी कीजिए। अब कोई आपको रोके, किसी के बात में आकर आप रुक जाओ, ऐसा ना करें, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिवली आगे बढ़िए अपने लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, फाइनेंशियल ग्रोथ कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव कीजिए। देखिए इसके बॉटम में है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है और आप प्रोटेक्टेड हो, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आ रहा है, आप चाहो तो अपनी सारी बातें क्लियर कर सकते हो अपने पार्टनर से, ठीक है। और यहाँ पर अवेकनिंग का भी टाइम रहेगा, एंड गिव एंड रिसीव आपके रिलेशनशिप में बैलेंस होगा अभी। एंड यहाँ पर देखिए कुछ बातें ऐसी है जो आप जानते हो, अपने इनर नोइंग पर ज़रूर विश्वास रखो, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, ना कि दूसरों पर। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर टूट पड़ो, जाने दो उनको, जिस हाल में है जैसे भी है, आप अपने ऊपर फोकस करो, आप इंपॉर्टेंट हो, ये ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।